हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। फाइनली आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पहुंच चुके हैं, जो क्लास 12th में और क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट में पूछे जाते हैं, IIT में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। इस सभी में इस तरह के जो क्वेश्चन जो हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन आता है वो सभी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है। इस पर जितना ही एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो किस तरह से किसी भी कंपाउंड या किसी भी मेटल का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि उसमें कौन सा ऐसा रूल है जो सबसे पहले उसको हमें पहचानना होता है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले आपको कुछ रूल दिए गए हैं। जैसे सेंट्रल एटम, किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम क्या होता है उसको पहचानते हैं। सेंट्रल एटम पहचानने के बाद आपको दूसरा क्या करना होता है, नंबर ऑफ अटैच एटम टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं अटैच हुए हैं, कितना उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। वो जो सेंट्रल एटम है अपने बगल वाले एटम को कितना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करके उसको काम पे लगाया है वो देखते हैं। और तीसरा जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको भी अभी समझा जाएगा। तो सबसे पहले जो इसकी पहली वीडियो में बनाया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बाय अब्दुल सर, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट मैं यहाँ पे बनाया हूँ, इस चार्ट को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए या इसको तैयार कर लीजिएगा। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आएगा नहीं। तो ये चार्ट पेपर है जो यहाँ पे दिया गया है, क्लियर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, अगर टोटल नंबर जो ओवरलैपिंग की जो नंबर है वो 2 है तो SP होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 3 होता है टोटल ओवरलैपिंग तो SP2 होता है, 4 होता है तो SP3, 5 होता है तो SP3D और 6 होता है तो SP3D2 होता है। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 सबका दिया हुआ है। आप सभी लोग इसको मैं कहूँगा कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। जब तक ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको याद नहीं होगा तब तक निकालने आपको नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, 1, 2, 3, 4, लगभग 4 एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना। NH3 दिया है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होगी, किसकी, N की, मतलब कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू किया जाता है इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि आउटर मोस्ट में इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसकी नाइट्रोजन की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना होता है, यह 7वें ग्रुप का है, यानी कि 2 और 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की, तो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 एटम से क्या हो चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। मतलब कि 5 में से यह क्या किया है, अपनी 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर दिया। तो 3+ पहले करेंगे, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले जो शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन होती है उसको लिख लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है। नाइट्रोजन के पास 5 था, जिसमें से वो क्या कर दिया है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो बचा कितना उसके पास, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2। तो याद रखिएगा यहाँ पे जब भी 2 आए, 4 आए, 6 आए तो उसको पेयर में हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर 2 आएगा तो इसको 1 लिखेंगे, अगर 4 आएगा तो लोन पेयर इसका 2 होगा, 6 आएगा तो लोन पेयर इसका 3 होगा, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आउटर मोस्ट में मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, उसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया है। बचा कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 बचा, ठीक है। तो 2 का हम क्या लिख सकते हैं, लोन पेयर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 होगा और 3 और +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितनी होती है 4 की हाइब्रिडाइजेशन, अगर टोटल नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा उसका, SP3 होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, SP3 होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसको चेक कर लीजिए, देखिए किस तरह से होता है।
अमोनिया दिया है यानी कि NH3 दिया है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के 3 जो एटम है वो जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का काम पे लगा हुआ है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 5 होता है, यानी कि 3 दे दिया है, 5 में से 3 को शेयर कर दिया है। उसके बाद 2 बचा है, 2 का लोन पेयर 1 होता है, तो वही 1 यहाँ लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे और टोटल नंबर इसमें से जो भी आएगा उसके सामने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको H2O है, वाटर दिया है, वाटर किस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, क्योंकि ये जो है 8वें ग्रुप का, ठीक है, 16 ग्रुप का होता है, जिसके बाहरी कोश में मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी होती है बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसका देखा जाए तो अगर यहाँ लिख दे VE तो कितना होता है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दिया है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी कि 2+, ठीक है, 6। अब देखिए जब यहाँ पे यह ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, 6 में से 2 हाइड्रोजन को दे दिया है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का लोन पेयर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, sp3 का होता है, तो इसकी वाटर की हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना ही क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, जितना ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही क्लियर होते जाएगा। फिर CH4 दिया है, इसमें इसकी जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, ठीक है। कार्बन को हम लोग पहले देखेंगे कि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये देखिए ये 14 ग्रुप का है, कार्बन 14 ग्रुप का है, तो 14 ग्रुप के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 4 आता है। अगर 15 है तो 5 आएगा, 16 है तो 6 आएगा, 17 है तो 7 आएगा, 18 है तो 8 आता है, इस तरह से। तो 14 ग्रुप का होता है, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ठीक है। तो इसकी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना होता है, 4 होता है, और चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी कि चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, मतलब चारों काम पे लगा दिया है। अपने 4 एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 4 एटम से बॉन्ड बना लिया है, शेयर कर लिया है, तो 0 हो गया। अब देखिए कितना काम पे लगाया था, 4, और कितना इसके पास बचा, 0, तो अब 4 का 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी 4 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3 होती है। ऐसे ही SF4 का देखेंगे, SF4 में हम सल्फर का निकालेंगे। सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, सल्फर 16 ग्रुप का होता है, इसके वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 को काम पे लगाया है, ठीक है, 4 को काम पे लगाया तो 4 यहाँ लिखेंगे, 6 में से 4 गया 2, और वही जो फ्लोरीन के साथ 4 अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है या शेयर किया है, उसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ का जो टोटल नंबर आया है उसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 2 आया है तो कितना होगा, 1, और यहाँ 1 लगाएंगे, 4 और 1 5, यानी कि 5वां हाइब्रिडाइजेशन किसका है, टोटल नंबर 5 आया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3d होगा, sp3d, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलिए इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इस एग्जाम्पल को भी किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है IF7, ठीक है, आयोडीन है इसमें और फ्लोरीन है, ठीक है। तो आयोडीन और फ्लोरीन का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। तो 17 के जो भी कोई ग्रुप में एलिमेंट होता है तो उसके आउटर मोस्ट में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने होते हैं, 17 है तो 7 होगा, ठीक है। तो आयोडीन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, तो सबसे पहले हम लोग आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है बच्चों, 7, और अपने 7 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन के 7 जितने भी 7 यहाँ पे जो इसकी एटम है, अपन आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 7 एटम से क्या है, बॉन्डेड है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, बना हुआ है, यानी कि
7 काम पे लगे हैं। आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन से क्या हुए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन किए, यानी कि काम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ 7 और -7 क्या हो जाएगा, 0। और फ्लोरीन अपन आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन को काम पे लगाया था, 7, और पूरा टोटल नंबर कितना आया है इसका, 0। ठीक है, टोटल नंबर है ये, टोटल नंबर 0 आया। तो 7 और 0 मिलके 7 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 7 का देखिए sp3d3 होता है। क्या होता है, sp3d3। ठीक, इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जेनान टेट्राफ्लोराइड दिया है यहाँ पे, जेनॉन यानी कि नोबेल गैस का है। ठीक है, हेलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह से करके इनकी 18वां ग्रुप होती है। और 18वें ग्रुप के बाहरी कोश में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 8 होता है। तो जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। और जेनॉन अपने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, अपने 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 4 है ना, 4 मतलब कि इसके 4 से अपना 4 साझा किया हुआ है। तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा किया है, तो निकलेगा कितना, इसका 4 निकलेगा। यानी कि जेनान 4 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के जुड़ा हुआ है, तो 4 काम पे लगा हुआ है। और यहाँ पे 4 आया है, यानी कि इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 है तो मैं बताया हूँ कि 2 होगा, 2 होगा तो 1 होगा, 4 होगा तो 2 होगा, 6 होगा तो 3 होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बच्चों, sp3d2, कितना, sp3d2। ठीक है, आगे चलिए इसको भी देखा जाए किस तरह से होगा। ये है हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, जेनान। जेनान की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, अभी बताया हूँ 8 होता है, क्योंकि 18वें ग्रुप का है तो 8 होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन से, और ऑक्सीजन जब भी किसी से बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन को छोड़ के, तो वह डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसकी 2 बॉन्ड, मतलब ऐसे जेनान जुड़ा रहेगा। जेनान के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे कार्बन डबल बॉन्ड O, इस तरह से। मतलब कि ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, मोस्ट ऑफ केसेस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन है, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को साझा किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग गिनेंगे कि जेनान जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन में से किसको किसको कितना साझा किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और यहाँ 4 यानी कि 6, टोटल कितना दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन साझा किया है। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन जब पूरा फॉर्मेशन अपना काम पे लगाया है जेनान, 8 में से 6 मतलब कि 2 इसको और 4 इसको दिया है, तो 6 दिया है। और प्लस यहाँ टोटल नंबर कितना आया है, टोटल ओवरलैपिंग की संख्या या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 है तो 1 लिखेंगे, 6 और 1 7 होगा। 7वें का sp3d3 होता है, देख लीजिए sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकल के आएगी। ऐसे ही जेनान यहाँ पे ट्राई ऑक्साइड है, जेनान ट्राई ऑक्साइड बनाया है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन का इसीलिए दिया हूँ, आप समझें कि कभी भी ऑक्सीजन जेनान है, चाहे किसी भी एलिमेंट से जब भी रिएक्शन करता है या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कितना है, 3 ऑक्सीजन, और जेनान कितना है, 1 है। जेनान के बाहरी कोश में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से या 3 एटम से कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन उसको साझा करेगा। 1 से अगर 2 करता है तो 3 से कितना करेगा, 6 करेगा। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। कितना अपना साझा किया है जेनान, 8 में से 6 को साझा किया, तो 6 यहाँ लिखेंगे। प्लस अब जो है यहाँ पे टोटल नंबर कितना निकल के आया, 2, तो लोन पेयर कितना होगा इसका, 2 का 1 होगा, 6 और 1 7 होगा। और 7 का हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, 7 नंबर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ये है पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन सीख सकते हैं। ये एक ट्रिकी मेथड थी जो IIT में, नीट में और अदर आपको जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछता रहता है इसमें।